इस काम को, ठीक है? मैं लंच के लिए जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। उफ, फिर से कॉल कर रहा है। क्या मसला है? कल से तुम मुझे कॉल्स पे कॉल्स, एसएमएस पे एसएमएस किए जा रहे हो। कोई और काम नहीं है क्या? अभी क्यों कॉल की है, बोलो? वो इसलिए कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी कॉल का जवाब मैं क्यों दूंगी? तुम मेरे क्या लगते हो, बताओ जरा। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। होश में हो तुम? आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो। ढीठपन की भी हद होती है। तुम्हारे जैसे इंसान को तो मैं नौकर भी ना रखूं अपने घर। मेरी एक बात जो बहुत जरूरी है, कान खोल कर सुन लो तुम ऐपैक। तुम्हारे अंदर जो ये नफरत भरी हुई है ना, उसकी वजह यह है कि तुम एक ऐसे इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारे अंदर से ये नफरत निकाल दे, और वो इंसान मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। एक बात बताओ एपिक, तुमने फिर इस तरह के कपड़े पहन लिए। अगर तुम बीमार हो गई तो जानती हो ना मुझे कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी। तुम्हें क्या इससे? जो चाहे पहनूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपना अच्छा बुरा पता है। वैसे तुम्हें कैसे पता मैंने क्या पहना है? सरप्राइज। तुम पीछा कर रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता? उसामा ने बताया मुझे, वो गाड़ियों का इंश्योरेंस एजेंट है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो उसने मुझे ये जगह बता दी जहाँ तुम जॉब करती हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे? और उस उसामा के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। तुम मेरा पीछा मत करना वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। ये क्या मजाक है? गाड़ी कहाँ गई यहाँ से मेरी? यही तो पार्क की थी मैंने। देखो तुम इतना परेशान मत हो, फिक्र की कोई बात नहीं, अभी गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। वो तुम्हारे पास है? जी हाँ। तुमने हिम्मत कैसे की? किससे पूछ के तुमने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार? बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। बताओ जल्दी, कहाँ है गाड़ी? मैंने जब तुम्हारी गाड़ी ठीक की थी तो तुम्हारी गाड़ी के प्लग में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गाड़ी फिर खराब हो और तुम सड़क पर खड़ी हो, इसलिए बनने दे दी। इस बात पर थैंक यू कहने के बजाय उल्टा नाराज हो रही हो तुम। तुमने जो कुछ किया वो जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो जुर्म ही सही। गौर से सुन लो, अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। तुम्हें ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, शुक्र है मेरी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी बेटी, शुक्र है तुम मिल गई। इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ओह, खुशामदीद सिस्टर। किसके सिस्टर? अरे भाभी हैं ये। मुझे जरा छुरी लाके दोगे? किसी का गला काटना है। तुमने क्या बताया इनको मेरे बारे में करीम? अरे क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों? हर एक के नसीब में इतना अच्छा लड़का थोड़ी होता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी जोड़ी होगी दोनों की। एक बात है करीम भाई, तुम्हें लड़की बहुत प्यारी मिल गई है। लगता है मैं पागल होने वाली हूँ। क्या करूँ, किन लोगों में फंस गई मैं। अरे बेटा, ये अकेले अकेले क्या बुड़बुड़ा रही हो? मेरी बात याद रखना, बच्चे बहुत प्यारे होंगे तुम दोनों के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद जी, इंशाल्लाह। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी। आज तुम गए काम से, अभी बताती हूँ तुम्हें। भागते कहाँ हो? रुको। देख रहे ना आप लोग किस तरह मेरे पीछे भाग रही है। कितना प्यार है हम दोनों में। क्या कहते हैं उस्ताद जी? हाँ करीम भाई, ऐसा तो चलता रहता है मियां बीवी के बीच में। क्या बात है, तुम्हें करीम नींद नहीं आती क्या? जल्दी से बालकोनी में आओ, मुझे बात करनी है। अरे क्या तुम पागल हो करीम? इतनी रात को यहाँ पहुँच गए? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि जाकर तुमसे पूछूं कि जो मैंने मिठाइयाँ तुम्हें भेजी थी वो पसंद आई कि नहीं। बुरी थी वो। और तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? हाँ, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो मेरी मालिक मकान मुझ पे पागल हो जाएगी और शोर करेगी। क्या तुम्हें जरा एहसास नहीं? गाँव पे लग जाएगी मेरे माँ बाप की इज्जत। सुनो तुम, यही तुम्हारी प्यारी बातें हैं एपेक, जिन्होंने मुझे तुम्हारा आशिक बनाया है। तुम्हारे वालिदैन ने कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। मुझे पता है तुम्हारे वालिद जवाद साहब बहुत इज्जतदार इंसान है और मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे वो शर्मिंदा हो। इतना सब कुछ मेरे बाबा के बारे में कहाँ से मालूम हो गया तुम्हें? तुम्हें तो पता है मेरा समी भाई ने बताया, वही जो नादरा में काम करते हैं। प्लीज करीम यहाँ से चले जाओ। ठीक है एपेक, जा रहा हूँ। गुड नाइट। अब यहाँ वापस मत आना।
अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? क्या लड़की है, हर वक्त ही गुस्से में रहती है। मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही कि वो कितने गुस्से वाले होंगे। पे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? तुम कहां से आ गए? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया पता है तुम्हें? मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। क्या करोगे? उसे मारोगे? उसका वो हश्र करूंगा कि वो शख्स अपने पैदा होने पर चीख चीख कर रोएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे करीम। वो मेरे बाबा हैं, बाबा। ये क्या बात कर दी तुमने एपिक? ये कहकर तो तुमने मेरे हाथ ही बांध दिए। मेरे भी। हुआ क्या है आखिर? बताने को कुछ नहीं है। ऐसे मत कहो एपिक, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। आखिर बात क्या है मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। एपिक देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। अब मुझे इन लफ्जों से भी नफरत है करीम। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और का धोखा बर्दाश्त कर सकूं। जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है सच में। मैं थक चुकी हूँ करीम। अब बस अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। बचपन से लेके आज तक सब कुछ अकेले ही किया है। हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। जहां जाती हूँ वहां आ जाते हो। हर वक्त मेरे सर पे सवार रहते हो। चले क्यों नहीं जाते तुम? करीम तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। देखना, मुझसे वादा करो। तुम मुझे कभी भी तंग नहीं करोगे। गुड बाय करीम। एपिक एपिक रिसीव कर लो ना। नहीं, एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी बस यहाँ पर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। संडे वाले दिन अकेले अकेले घूमने जा रहे हो और मुझे पूछा तक नहीं तुम लोगों ने। बहुत ही गलत बात है ये। करीम क्या काम है? मैं ये कह रहा था कि ऐसे अकेले मत निकला करो। जमाना बहुत खराब है। तुम्हें कहीं भी जाना हो, घूमने जाना हो या किसी से मिलने जाना हो तो तुम मुझे बुला लिया करो। कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलने जा रही हो किसी से? कौन है वो? देखो कोई भी हो, तुम उसे ज्यादा लिफ्ट मत कराना। अब मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बुरी नजर से देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रोज सुबह सुबह कोई दौरा पड़ता है जो उठकर फोन करके मुझे परेशान करने लगते हो? अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा इसका? तुमने मेरी कार में कोई कैमरा लगा रखा है। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? करीम अगर ऐसा हुआ ना तो सोच लो, तुम्हारी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। ये कैमरे की क्वालिटी इतनी खराब क्यों हो गई कि साथ बैठा हुआ शख्स नजर ही नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में तुम ही मुझे बता दो कि कौन साथ बैठा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। दुल्हा भाई टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपकी साली और हम लोग हयात को लेने जा रहे हैं। अच्छा मेरी साली बैठी है। तुम बना लो अपने रिश्ते, चुप नहीं बैठ सकती। एपेक, मेरी नजरें सिर्फ तुम ही पर हैं और ये बात तुम भूलो मत। तुम रखते रहो नजरें करीम, क्योंकि जितना ये सब कुछ तुम करोगे उतनी ही तकलीफ होगी तुम्हें। अब हाथ पाँव टूटने के बाद अच्छे तो नहीं लगोगे तुम। ऐसा तो मत कहो। अगर मेरी साली के सामने तुम इस तरह कहोगी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। और हाँ, किसी और के सामने ऐसा बिल्कुल भी मत कहना।